इस लेक्चर में हम नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगी, इसकी नोटेशंस क्या होती हैं और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है इसके लिए। इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each element of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x. y फंक्शन कब बनता है x का, जब y डिपेंड कर रहा होता है x पे, यानी x की हर वैल्यू के लिए हमें y की एक वैल्यू मिले तो हम कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। x की हर यूनिक वैल्यू के लिए हमें y की एक यूनिक वैल्यू मिले तो उसको हम कहते हैं, अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल रही हो तो तब हम कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जैसे अगर हमारे पास ये कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जो कि फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे इनपुट देंगे और जब हम इनपुट दे रहे होंगे और ये पूरा फंक्शन होगा, इसमें हमारा इनपुट वर्क करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगा जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन। जैसे हमने ये फंक्शन लिया, इसको हमने कंप्यूटिंग मशीन एफ का नाम दिया। दैट टेक्स एन इनपुट एक्स, इसमें यानी हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ऑपरेट्स ऑन इट इन सम वे, यानी जो भी फंक्शन दिया गया उसमें जो भी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, अगर वो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम एडिशन की लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन की हैं तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यानी जिस तरह से हमें फंक्शन दिया गया होगा हम उसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे। और फिर एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे एक्स की हम एक वैल्यू 2 देते हैं और फंक्शन में अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कितना मिलेगा 4। फिर हम 3 देंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा 9, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 9 मिलेगा। तो ये हम x की वैल्यूज़ देते जाएंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। दिस आउटपुट f ऑफ x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f। ये क्या होगी, ये f की वैल्यू कहलाएगी एट x, यानी x जब, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि जब x 3 था तो y 9 हो गया, जब x 2 था तो y 4 हो गया, यानी f 4 हो गया, y या फिर f। और इसको हम वैल्यू भी कहते हैं या फिर इमेज ऑफ x भी कहते हैं अंडर f, यानी फंक्शन क्या है हमारे पास f है। द आउटपुट f ऑफ x इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर। हम आउटपुट जो कि f ऑफ x है इसको सिंगल लेटर से अगर डिनोट करना चाहे तो इसको हम y कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने y यूज़ किया था तो इसको हम y कह सकते हैं। एंड वी राइट y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी जो भी f ऑफ x की वैल्यू आएगी, जैसे हमारे पास पीछे वैल्यू आई थी जब हमने x की वैल्यू 2 दी थी तो y की वैल्यू 4 मिली थी जो कि f ऑफ x की वैल्यू थी, तो y इक्वल है f ऑफ x के। द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, यानी x की वैल्यूज तो हम खुद से देते हैं, कोई भी वैल्यूज खुद से दे सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू से। जैसे जैसे x की वैल्यू आएगी यानी चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू उसी तरह से चेंज होती जाएगी। इसका मतलब कि x क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है x को, और y डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसलिए y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। For now onward, we shall only consider the function in which the variables are real numbers. तो functions के लिए हम हमेशा वो variables यूज़ करते हैं जो जिनके real numbers होते हैं, real numbers यानी element होंगे उसमें। And we say that f is a real valued function। अगर हमारे पास कोई ऐसे सेट्स आ जाएं, कोई ऐसी नंबर्स आ जाएं जो कि रियल नंबर्स हों तो हम ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब अगर हम नोटेशंस की बात करें तो फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर्स सच एज एफ, जी, एच, या फिर कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच। तो इन मोस्टली इन 3 ही लेटर्स से हम यानी एफ, जी, एच से ही इनको डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी ले सकते हैं, जैसे एक्स और वाई लेते हैं, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, तो इस तरह से हम यानी एक्स कैपिटल और y कैपिटल, या फिर y कैपिटल, यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नोटेशन और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन थी।